झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग जिला, जिसे हजार बाघों के लिए जाना जाता है और जो अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जहां आज विकास क्रांति की लहर चल रही है। जिला प्रशासन के कुशल नेतृत्व में जिले में कई सारे विकास कार्य कराया जा रहा है, जो DMFT के अंतर्गत कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से जिले में कई क्षेत्रों में कार्य हुआ, जैसे महिला और बाल विकास, खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने के लिए नए तकनीक प्रदान किया गया। वहीं जिले के मछुआरों को केज कल्चर के लिए मदद तथा जिले के कलाकारों को भी मदद दिया गया, जिससे वो अपनी कलाकारी को बाजार तक अच्छे से पहुंचा सके और लाभ ले सके। आप सभी को नमस्कार, जोहार। मेरा नाम नैन्सी सहाय है और मैं अभी उपायुक्त हजारीबाग के पद पर पदस्थापित हूँ। देखिए, DMFT का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, और ये एक ऐसी स्कीम है जिससे कि हम अपने खनन से जो प्रभावित हमारे क्षेत्र हैं, जैसा आप जानते हैं हजारीबाग ज़िले में बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटीज़ चल रही है, स्पेशली कोल रिलेटेड, माइनर मिनरल्स रिलेटेड, और इस माइनिंग के वजह से जो भी हमारे एरियाज़ अफेक्ट होते हैं, ये माइनर्स हमारे लिए एक रॉयल्टी का एक परसेंटेज जमा करते हैं, और इसी फंड से, इसी डिपॉजिट से हम इन एरियाज़ में डेवलपमेंट के स्कीम्स लेते हैं, विकास संबंधित योजनाएं लेते हैं, ताकि जो हमारे खनन प्रभावित क्षेत्र हैं उनको हम डेवलप कर सकें। जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों को DMFT के जरिए मदद दिया गया, ताकि महिला और बाल विकास पे काम हो सके और जिससे आंगनवाड़ी को मूलभूत सुविधाएं मिले। आइए जानते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों में DMFT के माध्यम से कैसे परिवर्तन हो रहा है। मेरा नाम पार्वती मुर्मू है। मैं आंगनबाड़ी केंद्र ओरिया 2 की सेविका हूँ। यह चुरचू प्रखंड का आंगो पंचायत में आता है। मुझे DMFT मद से ये आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया, और मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में ये भवन का पेंटिंग, कुर्सी, टेबल, खिलौने और पढ़ाई के सामान, मतलब बच्चों को पढ़ाई के लिए किट वगैरह मिला। मेरा नाम ज्योति श्री है। मैं आंगनबाड़ी केंद्र नगड़ी की सेविका हूँ। DDC मैडम के द्वारा DMFT के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र में बहुत से सामग्रियों का उपलब्ध करा गया है। उसमें टेबल, बच्चों को खेलने के सामान उपलब्ध करा गई है। DMFT के माध्यम से जो सामग्री उपलब्ध करा गई है DDC मैडम के द्वारा से, उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मेरे केंद्र की बहुत एकदम रौनक आ गई है और सारे बच्चे बहुत आसानी से आ जाते हैं। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, और DMFT को धन्यवाद जो इतनी सारी सामग्री उपलब्ध कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही रोड निर्माण और भी कई सारी मूलभूत सुविधाओं पे पूरा ध्यान दिया गया, जिसका लाभ जिले वासियों को पूरा मिल रहा। जिले के विकास से निर्भर सारे गैप एरिया में काम किया गया, ताकि लोगों को इसका पूरा लाभ मिले और विकास क्रांति उन तक पहुंच सके। जो DMFT जो फंड है हमारा, वो एक गाइडलाइन के तहत हम लोग खर्चा करते हैं, और जो हमारा है कि हम लोग प्रायोरिटी बेसिस और अदर जो प्रायोरिटी है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और प्रायोरिटी में आपका महिला कल्याण के लिए वेलफेयर ऑफ वेमेन हो जाता है, या एनवायरनमेंट कंजर्वेशन हो गया, या फिर हेल्थ हो गया और एजुकेशन हो गया। तो इसमें हम लोगों ने इसी योजनाओं में, इस जो सेक्टर है, इसमें हम लोगों ने प्रायोरिटी में खर्चा किया है। इतना ही नहीं, जिले के किसानों पे भी विशेष ध्यान दिया गया, और खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें शेड इत्यादि की मदद दी गई, जिससे उनकी खेती किसानी दिनों दिन बढ़ती। आइए यहाँ के किसानों से इसके बारे में जानते हैं। सभी को जोहार। मेरा नाम मदीना खातून है और मैं ग्राम सरिया से हूँ। और ये जो हमारे पॉली हाउस का ग्राम नगरी में जो निर्माण हुआ है, इसमें DMFT मद से DDC मैडम और DC मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये हमारे किसानों के लिए इतना कुछ सोचें, और ये हमारे किसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें हम लोग नर्सरी लगाकर हमारे 2000 किसान भाइयों तक, दीदियों तक पहुंचाएंगे, और इसमें हमारे किसान दीदी बहुत ही मुनाफा कमाएंगे, और वो आगे समय समय पर हम लोग इसमें नर्सरी का बहुत ही तरह तरह के नर्सरी का निर्माण करके हम किसानों तक पहुंचाएंगे, और इसमें हमारे किसान को बहुत ही फायदा होगा। खेती बाड़ी ही नई DMFT के मदद से
जिले पशुपालकों को भी पूरा मदद दिया गया ताकि वो इसका लाभ ले सके और अपने पैदावार को बढ़ा सके। इतना ही नहीं, जिले में लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा भी किसानों को दिया गया ताकि किसान अपने पैदावार को बढ़ा सके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। आइए किसानों से इसके बारे जानते हैं। और हमारे खेती तो बहुत पहले परेशानी हो रही, सही से धान रोपे ना पारोली, पानी ना गिर रहा, बिहन तैयार करे पारोली ने, गेहूँ धान सही से ना पैदा कर पारोली ने, बूट कुछ ना पैदा करे पारोली। बात जैसे लिफ्ट चालू भरो ने तहिया से हम गेहूँ भी पैदा कर लियो, मकई भी पैदा कर। मेरा नाम अरविंद कुमार महतो हुआ और मेरा गांव ग्राम कुमारडिया हुआ, पंचायत नया टाँड़। और इस लिफ्ट के बारे में कहा जाए तो हम लोग जो पहले जो खेती कर रहे थे बहुत काफ़ी दिक्कतें होती थी, पानी की समस्या रहती थी, जिसके वजह से बारिश के महीने में अगर पानी नहीं पड़ा तो धान ही मर जाता था। और आज DMFT के द्वारा जो सिंचाई हम लोग को मिला है, उससे काफ़ी इस बार हम लोग फसल उगाए। और जिस दिन से लिफ्ट मिला है, जहाँ बंजर ज़मीन था, जहाँ उपजाऊ नहीं करने का सुविधा था, वहाँ हम लोग अच्छा से उपज कर रहे हैं अभी। जिले के मछुआरों को DMFT के माध्यम से केज कल्चर के जरिए मत्स्य पालन करने के लिए भी मदद दिया गया, जिससे वो अपने व्यापार में भरपूर लाभ ले सके और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। आइए मिलते हैं जिले के मत्स्य पालकों से जिनको DMFT के माध्यम से सहायता मिल रहा। मेरा नाम अर्जुन कुमार हुआ, मैं डाड़ी प्रखंड का डाड़ी पंचायत का निवासी हूं। हम लोगों को DMFT फंड के द्वारा केज मिला। केज और फीड मिलने से हम लोग को एक तरह से पूंजी का निर्माण हुआ। इससे हम लोगों को वार्षिक आय कम से कम 4 से 5 लाख का इनकम हो जाता है। इससे हम लोगों को बच्चों को शिक्षा से लेके लालन पालन के लिए, उनकी और विकास के कार्यों के लिए हम लोग को अच्छा मदद मिल रहा है। इससे DDC और DC मैम को धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि हम लोगों को कोलवरी क्षेत्र में रहते हुए और लड़कों को इस तरह का रोज़गार मुहैया कराया जाए, ताकि हमारे गांव का जो CCL से जो अधिग्रहण कर लिया जा रहा है और बेरोज़गार हो जा रहा है, उससे हम लोगों को मदद मिलेगा, ताकि हम लोगों को इस एरिया के लड़कों को अच्छा विकास होगा। वहीं जिले के कजरी कॉटन के लकड़ी के कारीगरों को भी मदद दिया गया। आइए कजरी कॉटन कला के बारे जानते हैं और कारीगरों से भी इसके बारे बातें करते हैं। इन सभी के साथ जिले के लकड़ी के कारीगरों को भी आर्थिक मदद दिया गया, ताकि वो अपने लकड़ी के कारीगरी से बने उत्पादों को मार्केट तक पहुंचा सके और अच्छा मुनाफा ले सके। आइए मिलते हैं ऐसे कारीगरों से जो DMFT के मदद से लाभ कर रहे और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे। मैं सुरेश मुर्मू और मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। जो संस्था का नाम है मार्शल प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड। समिति के पास टोटल 25 हैंडलूम है और 40 सिलाई मशीन है और नेचुरल प्राकृतिक रंगाई के साथ साथ हमारे यहाँ साड़ी, शर्ट का कपड़ा, दुपट्टा, गमछा आदि का निर्माण करते हैं। सभी को मेरे तरफ से जोहार। मेरा नाम सबिता मरंडी हुआ, मैं पुसरी गांव की रहने वाली हूं और मैं कजरी कॉटन में 2015 से बुनकर का काम कर रही हूं। यहां पर मुझे काम करते हुए बहुत खुशी और अच्छा लगता है, क्योंकि यहां जो भी हम लोग काम करते हैं अपनी मर्जी से काम करते हैं और मैं यहां काम करते करते बहुत कुछ अपने लिए भी सीखी और दूसरों को भी सिखाने का कोशिश कर रही हूँ। और मुझे यहाँ काम करके अपना मतलब घर चलाने के लिए भी कुछ बहुत मदद भी मिल जाती है। DMFT के जरिए हुए कार्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्य रहा। आइए इसके बारे में जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रामीण और शहर के स्कूलों और अस्पतालों को कई सारी सुविधाएं दी गई, जिसमें बिल्डिंग से लेके इक्विपमेंट्स और मूलभूत की सुविधा है, जिसमें बेड से लेके स्मार्ट क्लास, लैबोरेटरी इत्यादि हैं। DMFT के माध्यम से जिले विकास क्रांति की लहर दौड़ रही है और जिलेवासी इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं, जिसका पूरा श्रेय जिला प्रशासन को जाता है, जिन्होंने एक एक करके सारे कामों को लोगों तक पहुंचाया और जिले के लोग उन्हें इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं।